हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों का ई सर्विस बुक को ई विद्या वाहिनी में कैसे अपलोड करेंगे। तो अभी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप पुराने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और शिक्षकों को ई सर्विस बुक को भरने में उनकी सहायता हो सके। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको डेस्कटॉप मोड पर ले आएंगे और डेस्कटॉप मोड पर लाने के बाद हम लोग ई विद्या वाहिनी का जो पोर्टल है उस पर आएंगे। तो इसको चूंकि हम लोग कर चुके हैं तो यहाँ पर जैसे ही ई विद्या वाहिनी का पोर्टल में आएंगे तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा, वेलकम टू ई विद्या वाहिनी लॉगिन। तो यहाँ से आपको लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए ऑफिसर, स्कूल और टीचर, तो बेसिकली आपको टीचर में ही जाना है। और आपका यहाँ पर जो है यूनिक जो आपका जो टीचर आईडी है उस टीचर आईडी को यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसका पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद फिर जो है मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व कर दिए और फिर आप इसे साइन अप हो जाएंगे। तो जैसे आप साइन करेंगे तो साइन होने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है ई विद्या वाहिनी का जो है पोर्टल इस तरह से खुल जा रहा है। इंटरफेस जो है आपका इस तरह से खुलेगा और खुलने के बाद जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं थ्री लाइन को आपको टच करना है। तो थ्री लाइन को टच करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है स्कूल नेम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, है ना। तो नाम आने के बाद आपके नीचे जो है टीचर है, फिर आपका स्कूल का नाम है और यहाँ पर आप देखेंगे होम है, टीचर एक्टिविटी है और लीव मेजरमेंट है। तो लीव मेजरमेंट तो हम लोग जानते हैं कि इसे आप छुट्टी लेने का प्रोसेस में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर एक नया खुला है जो है टीचर एक्टिविटी। तो आपको टीचर एक्टिविटी में जाना है और जैसे टीचर एक्टिविटी को आप टच करेंगे तो यहाँ पर आएंगे पारा टीचर सर्विस बुक। तो इसको आपको टच कर देना है और जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे ही टच कर देंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ पर खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये करीब इसका जो भाग है वो 5-6 भाग हैं। 5-6 भाग को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो पहला भाग जो है आपका है रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। तो इसको अच्छी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर टीचर आईडी है, देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर देखेंगे टीचर आईडी है, एम्प्लॉई एफएमएस नंबर है, एम्प्लॉई नेम है, एम्प्लॉई डिजिग्नेशन है, नेम ऑफ स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, क्लस्टर है, अपॉइंटमेंट टाइप है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेंट स्कूल है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटीज है, जेंडर है, फादर हस्बैंड नेम है, नेशनलिटी है, आधार नंबर है, टीचर टाइटल है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डिजेबिलिटी, ब्लड ग्रुप। उसके बाद जो है आपका जो है मटेरियल स्टेटस है। तो आप इसको बड़ी अच्छे ध्यान से देख लेंगे और अगर किसी तरह से दिक्कत है तो इसको आप सुधार नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ये रजिस्ट्रेशन पहले ई विद्या वाहिनी में हो चुका है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर दिया गया है और यहाँ पर आप यहाँ से शुरू होता है आपका सेक्शन ए एड्रेस। तो यहाँ पर जो है एड्रेस आपको देना है वो है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस जो है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर भरना है। जैसे ये देखिए कि यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है तो सिलेक्ट को जो है आपको भरना है। जैसे सिलेक्ट को आप दबाएंगे तो आपका स्टेट आ जाएगा झारखंड, झारखंड को आप टच कर देंगे। उसके बाद फिर देखिए डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो भर दीजिएगा। और जैसे ही आप भरेंगे तो आपका ब्लॉक ऑटोमेटिक आपका जो है, चूँकि टीचर आईडी जो है आपके नाम से अलॉट है तो वो आपको जानता है कि आपका स्मार्ट से है या जहाँ से भी है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका हाउस या मोहल्ला आपको भरना है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस भरना है, पुलिस स्टेशन भरना है, पिन कोड भरना है।
और ये अच्छी तरह से भरने के बाद आप यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर आपका ये तो अस्थाई एड्रेस हो गया और ये है अस्थाई एड्रेस, जहाँ पर आप अभी अस्थाई एड्रेस में रह रहे हैं वो भरना है। और अगर आपका यहाँ पर सेम है कि परमानेंट एड्रेस और अस्थाई एड्रेस जो है वो अलग अलग है, तो इसको आप अलग अलग भरेंगे। और अगर दोनों सेम है तो सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वर्गाकार जो है उसको आप टच करेंगे तो जो आप ऊपर में सेम एड्रेस जो भरे हैं वो सेम एड्रेस आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और अगर अलग है तो फिर इसको आप टच नहीं करेंगे, फिर आप उसको अलग भरेंगे। तो ये भरने के बाद जो है आप सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन बी में आपको आने के लिए क्या करना होगा कि पहले ही आप जो है एक सुंदर सा फोटो आप जो है खींच के रख लेंगे, जो कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो अच्छा रहेगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो भर के, और यहाँ पर कहता है फोटो कैन बी अपलोड अप टू 2 MB, यानी 2 MB से नीचे होना चाहिए आपका जो है फोटो का। और वो भी है कि मस्ट बी द JPEG या JPG के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो इसको आप जैसे कर लेंगे, करने के बाद उसको आप अपना फाइल में सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप उसको टच करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा कैमरा, वीडियो और मल्टी, या आपका जो भी सेव है आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद उसको सिलेक्ट कीजिएगा तो ये जो गोल घेरा देख रहे हैं वहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है सोशल कैटेगरी है। सोशल कैटेगरी को आप टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका भरा हुआ आएगा। और अगर किसी तरह से कुछ है तो आपको जो है BRC से कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप आइए सब्जेक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी में। तो ये सोशल कैटेगरी है, जैसे BC1 है, BC2 है या जनरल है, SC ST है, तो वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप अगर SC में है तो किस में है, ST में है तो क्या आपका जाति है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद हाइट है, विथआउट शूज या चप्पल के बिना आपको हाइट कितना आता है, तो यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर में आप फीट लिखिएगा। ऊपर में जैसे कि मान लीजिए कि आपका 5 फीट 7 इंच है, तो आप यहाँ पर 5 फीट 7 इंच कर देंगे। देखिए 5 फीट 7 इंच आ जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क करने का मतलब है कि अगर आपके चेहरे पर या किसी तरह से कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो जैसे तिल हो गया या फिर कट का कोई अगर निशान है, तो आप यहाँ पर दोनों मतलब 2 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, नहीं तो एक तो आपको मस्ट है, एक आपको देना ही देना है। और अगर 2 है तो आप 2 भी दे सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन कैटेगरी में आएंगे, तो आपको ये इंश्योर हो लेना है कि आपका चयन प्राइमरी में हुआ है कि 140 में हुआ है। उसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे कि अगर आपका प्राइमरी में हुआ है तो प्राइमरी को दबाएंगे, टच करेंगे। अगर आपका 140 में हुआ है तो आप 140 में इसको टच करेंगे, तो ये ले लेगा। उसके बाद जो है आपका आता है सेक्शन C, एम्प्लॉय फैमिली डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एम्प्लॉई जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड जो मेंबर है उसका यहाँ पर शुरू में ही आपका दिया हुआ है, ऐड किया हुआ है। और अगर नहीं ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐड बटन है, यहाँ पर ऐड बटन को आप टच कर लेंगे। और अगर जो फैमिली छूट गए हैं तो यहाँ पर आप फैमिली नेम इसको आप ऐड कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप फैमिली नेम, तो आप फैमिली नेम का नाम जो है बोल्ड बड़ा अक्षर में लिख देंगे। और रिलेशन ऑफ एम्प्लॉय, आपके साथ उसका क्या संबंध है, उसको आप टच कर देंगे। उसके बाद जो है उसका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि उसका डेट ऑफ बर्थ कितना आ रहा है, वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जिसमें आपका आता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आप उसे सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो सबमिट करेंगे तो यहाँ पर वो आपका नया जो मेंबर है वो ऐड हो जाएगा। और इसके बाद आता है सेक्शन D, एम्प्लॉय नॉमिनी डिटेल। तो जो आपका फैमिली है उस फैमिली में किसी एक व्यक्ति को आपका नॉमिनी बनाना है। तो नॉमिनी में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इस सहायक अध्यापक का 4 सदस्य है। इनमें से अगर जिसको भी हम बनाना चाहेंगे
तो ये आपका है, तो उसको आप टच करेंगे। तो टच करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर उसका 100% जो है शेयर हो जाएगा। तो किसी एक फैमिली का आप यहाँ पर एक मेंबर को जो है आपको नॉमिनी करना है। उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन ई, फाइनेंशियल डिटेल। तो इसको आप बहुत अच्छे ढंग से भरेंगे, क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस आपका क्या था और इंक्रीमेंट जो है कितना परसेंट हुआ, किस डेट को हुआ, उसके बाद जो है ये फाइनल इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। और ये आपका जो है प्रत्येक, चूँकि सहायक अध्यापकों का जो है आपका 4% बढ़ने की बात है, तो वो आपको यहाँ पर जितना परसेंट आपका बढ़ेगा वो आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे ऐड है, तो ऐड को आप टच करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे किस डेट को है और कितना इंक्रीमेंट आपको जुड़ रहा है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट को दबाएंगे तो आपका जो है सबमिट बटन को टच करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष जो है आपको ये भरना है। उसके बाद हम लोग आते हैं पनिशमेंट या रिवॉर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको किसी तरह से विभाग के द्वारा पनिशमेंट किया गया है या रिवॉर्ड दिया गया है तो आप यहाँ पर इसको ज़रूर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे आप दबा इसको टच करते हैं तो यहाँ पर पनिशमेंट या रिवार्ड जो आपको मिला है वो आप यहाँ पर टच करेंगे। उसके बाद किस डेट को आपको ये मिला है वो डेट यहाँ पर जो है सिलेक्शन करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आप सिलेक्शन कर लेंगे और सिलेक्शन करने के बाद जो है डिस्क्रिप्शन यानी उसका कारण भी आपको देना यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे दिस इंक्रीमेंट इज बिलोंग अबाउट टू ड्यू, तो ये आपको देख लेना है कि अगर आपका सब चीज़ ठीक है तो इसको आप टिक लगा के सबमिट करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं सेक्शन एफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका शुरू से ही आप अपडेट करके रखे हुए हैं, तो इसको एक बार आप बारीकी नज़र से देख लेंगे कि आपका सारा चीज़ ठीक है। उसके बाद आएंगे सेक्शन जी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, तो इसको भी देख लेंगे कि क्वालिफिकेशन आपका सही जुड़ा हुआ है या नहीं है। उसके बाद बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स जो है आपका सेक्शन एच में है, तो उसे आप चूँकि ये भी आपका भरा हुआ रहेगा तो इसको सिर्फ एक बार देख लेना है। उसके बाद सेक्शन आई आते हैं, उसमें आता है लीव डिटेल्स। अगर आप ई विद्या वाहिनी से छुट्टी लेते हैं तो यहाँ पर आपका इंटीटीएल, एप्लीटेड, ग्रांटेड और बैलेंस आपका जो है छुट्टी यहाँ पर दिखेगा, और वो भी आपका डेट, नेम ऑफ डेट, अप्लाइड और रीजन, ये आपका सारा चीज़ यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आपको जो है सेक्शन जे जो कि अंतिम है, इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। सेक्शन जे एम्प्लॉई वेरिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख लेंगे कि आई हेयर बाय सेटिस्फाइड द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड हायर विथ आर द ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो ये आपको एक सर्टिफिकेट देना है, और सर्टिफिकेट ये है कि ये जो मैंने जो जानकारी दी है वो सही है और सत्य है। तो ये आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका ई सर्विस बुक का सबमिट हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।